हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड के हिसाब से, रिलेवेंट स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब नोटिफिकेशंस पहुंचे, तो भाई कमेंट सेक्शन में एक जॉब अलर्ट से फॉर्म पिंड है, उसको जाके फिल आउट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट सेक्शन नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट करने से फायदा यह है कि आप जिस फील्ड से भी ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी स्किल सेट आपके पास है, जो भी नॉलेज है, उसी के हिसाब से आपको जॉब फिल्टर्ड होकर पहुंचेगा। तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के, इंटरव्यू शेड्यूल होने के, और जॉब के चांसेस, जो जॉब लगने के चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको पता है कि जेन्युइन जॉब ओपनिंग्स के बारे में मैं आपको शेयर आउट करता हूं इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास अच्छे चांसेस रहेंगे जॉब पे अप्लाई करने का। आज की जॉब अपडेट में मैंने एक मास हायरिंग कवर अप करके रखे इन्फोसिस की तरफ से। सेम टाइम पे विप्रो में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एनटीटी डेटा में भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों जॉब्स मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना और अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली इन जॉब पोजीशंस पे अप्लाई करना है। चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट्स पे, कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन और किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है एग्जैक्टली। चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो जो ओपनिंग आ रही है वो इन्फोसिस की तरफ से मैं ले आ रहा हूं, और ये जो है एज जो वर्व है, ये कंपनी है इन्फोसिस की, ठीक है। यहाँ पे मास हायरिंग हो रही है सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन पे। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जिन्होंने भी बीटेक करके रखा है, 2025 ग्रेजुएट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रीसेंट ग्रेजुएट जितने हैं वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो रोल और सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट विल अंडरगो एन ऑनलाइन असेसमेंट कोडिंग चैलेंज, मतलब कि आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, जहां पे आपको एक कोडिंग चैलेंज मिलेगा, जो असेसमेंट होगा कोडिंग से रिलेटेड रहेगा, फॉलोड बाय टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। तो अगर आप उस एग्जाम को पास आउट करते हो तो आपका एक इंटरव्यू होगा, टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट विल जॉइन फिनैकल डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्रीज टॉप रेटेड सोल्यूशन। तो आप सेलेक्ट होने के बाद फिनैकल ज्वाइन करोगे, विच इज वन ऑफ द बिजनेस यूनिट एट एज वर्ब। तो जो कि बिजनेस यूनिट है एज वर्ब का, और जो एज वर्ब है वो बेसिकली अगर आप चेकआउट करोगे तो बेसिकली एक इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी ही है। तो यहाँ पे आप इन्फोसिस की तरफ से ही काम करने वाले हो, तो आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पे जॉब ओपनिंग आई हुई है, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अब ये वर्क लोकेशन बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, तो यहाँ पे 4 लोकेशन पे हायरिंग हो रही है, और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। मास हायरिंग है ये इन्फोसिस की तरफ से। कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। तो बहुत बेसिकली अगर सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन पे आप अप्लाई करते हो तो अराउंड 30 to 35,000 बाय लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर कर दी जाएगी, ठीक है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। टाइम पे नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कैंडिडेट हु ग्रेजुएटेड इन प्रीवियस इयर्स नीड नॉट टू अप्लाई। तो जितने भी 2025 के पहले के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास बैकलॉग या एरर्स है, मतलब सब्जेक्ट बैक है या ईयर बैक है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नीड नॉट टू अप्लाई। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या हाइब्रिड मॉडल मिलने वाला है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे, बाकी के दिन जो है आप घर से बैठ के काम करोगे। 5 डे वर्किंग रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटेक किए हैं 2025 बैच में, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जो 2025 बैच पास आउट है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। तो एनटीटी डेटा की तरफ से, ठीक है, जिस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एसोसिएट की, गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी कॉमर्स में, एमबीए किया हुआ है फाइनेंस या इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंस डोमेन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है फाइनेंस डोमेन्स में यानी अकाउंटिंग के ऊपर, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। और एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स में और सॉफ्ट स्किल्स को ध्यान में रखिएगा।
सॉलिड नॉलेज ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सॉलिड डेटा एनालिसिस स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस डेटाबेसेस, सॉफ्ट स्किल्स में नॉलेज ऑफ बिलिंग प्रोसीजर, कलेक्शन टेक्निक्स, कंफर्टेबल वर्किंग टारगेट्स, पेशेंस एंड एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और स्किल्ड इन नेगोशिएशन विद क्लाइंट। ये जो सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स हैं, ये आपके मेंशन होनी चाहिए रिज्यूमे में, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए इजीली। और याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन ही डिसाइड करता है कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करते हैं? कम्युनिकेशन के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि किस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कि किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, उसका माइंडसेट समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन होने में उसका माइंडसेट समझने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, आप ही के लिए बनी है। तो जाके उसको चेकआउट जरूर करो, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको वहां से भी मिल जाएगा। जॉब रिस्पांसिबिलिटीज में जो आपका काम है, तो मॉनिटरिंग अकाउंट्स टू आइडेंटिफाई ओवरड्यू पेमेंट्स, फाइंडिंग एंड कॉन्टैक्टिंग कस्टमर्स टू अरेंज डेब्ट पे ऑफ, कीपिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग ऑन कलेक्शन एक्टिविटी, टेक एक्शन टू एनकरेज टाइमली डेब्ट पेमेंट्स एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, प्रोसेस पेमेंट्स एंड रिफंड्स, एंश्योर ऑल पेमेंट्स आर टाइमली करेक्टली अप्लाइड। ये सारे आपके काम रहने वाले। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा एंटिटी डेटा की तरफ से। और इस पोजीशन पे जो ये आपको सैलरी ऑफर करेगा, अगर आप एमबीए फाइनेंस के फील्ड से ग्रेजुएटेड हो तो अराउंड अराउंड 4.5 टू 5 एलपी ऑफर कर देगा। बट एज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आपने बीबीए बीकॉम वगैरह करके रखा है, अगर उस फील्ड से आप इस पोजीशन पे अप्लाई करते हो, तो आपको एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है 25 टू 30,000 पर मंथ, यानी 3.5 टू 4 एलपीए तक आपको ऑफर कर सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की। तो नेक्स्ट ओपनिंग जो है आज की, वो डेटा अवेल की तरफ से एसोसिएट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की पोजीशन है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मुंबई आपकी लोकेशन, एजुकेशन में एनी डिग्री कंप्यूटर साइंस बोल के रखा है। मतलब अगर आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीवोक आईटी करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, आईटी या कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन कम करके रखी है, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने बीटेक करके रखा है तो भी। तो 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ इस पोजीशन पे आप अप्लाई करोगे। एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एज एन एक्सपीरियंस पर्सन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका काम क्या होगा? तो कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, ऑडिट एंड रिस्क रिपोर्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सपोर्ट, रिपोर्टिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में अगर आपके पास सिक्योरिटी ऑडिट और कंप्लायंस का एक्सपीरियंस है तो रिज्यूमे मेंशन करना, शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई होंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट्स के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस की तरह अप्लाई कर रहे हो। की एट्रीब्यूट्स में अगेन स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, हाई इंटीग्रिटी, एडेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, एबिलिटी टू ग्रास्प टेक्निकल एंड कंप्लायंस कॉन्सेप्ट क्विकली, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट फील्ड बोल के रखा। सर्टिफिकेशन और बेसिक नॉलेज इन सिक्योरिटी और ऑडिट स्टैंडर्ड का अगर है आपके पास, तो ये चीज मेंशन करना जरूरी है अपने रिज्यूमे के अंदर, अगर आप चाहते हो शॉर्टलिस्ट हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। एंट्री लेवल की ओपनिंग है। एज एन एक्सपीरियंस अगर आप इस पोजीशन पे अप्लाई करते हो तो 4 एलपीए तक आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी। बट एज ए फ्रेशर आपको अराउंड 3 टू 3.5 एलपीए आपको ऑफर हो सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करते। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो एबीबी की तरफ से फाइनेंस एनालिस्ट की पोजीशन है, जनरल अकाउंटिंग के अंदर, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आपने कॉमर्स फाइनेंस अकाउंटिंग फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, अगेन मास्टर्स करके रखा है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीकॉम एमकॉम करके रखा है, बीबीए एमबीए करके रखा है, मैनेजमेंट या फाइनेंस फील्ड से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आपके लिए बेस्ट ओपनिंग है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, जनरल लेजर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस थ्रू एकेडमिक और इंटर्नशिप, ये आप अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन आउट कीजिएगा। वी आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स और एंट्री लेवल कैंडिडेट, तो ये बेसिकली मेंशन किया, तो आपके साथ हाई चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के कि आप सेलेक्ट हो जाओ अगर आप फ्रेशर हो। ठीक है, क्योंकि इंटेंशनली ये जो है हायर करना चाहते हैं फ्रेशर्स को। एक्सपोजर टू एसएपी, कंफर्टेबल यूजिंग एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये चीज जरूर यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस पे अगर कोई भी इंटर्नशिप के अंदर काम किया, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। सेम टाइम पे आपके जो इंटरव्यू के सवाल होंगे वो एमएस एक्सेल और ऑफिस से जरूर होंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उस पर काम जरूर कर लीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी एबीबी की तरफ से, ऑन साइट आपका रोल रहने वाला, बैंगलोर में ही आपकी जॉब रहेगी। स्टार्टिंग एंट्री लेवल के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस एनालिस्ट की। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी 3.5 टू 4 एलपीए, बहुत इजीली हो सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना, इसके लिए भी आप अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग आज की जो है वो विप्रो की तरफ से डेवलपर की L1 की पोजीशन है, मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है, महाराष्ट्र के अंदर। सेम लेटेस्ट वैकेंसी 14th ऑफ जून को ही आए, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बहुत मैंडेटरी स्किल लिखा है, कोर जावा, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपके नॉलेज है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा रिज्यूमे में। अगर कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो मेंशन कीजिएगा, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है जावा के अंदर तो जरूर मेंशन कीजिएगा, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। अगेन जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीटेक करके रखा है, बीसीए करके रखा है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस आईटी की फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो बेसिकली स्टेटस रिपोर्टिंग, कस्टमर फोकस रहने वाला है।
modifying software to fix errors, develop and automate process, determine operation feasibility, ensuring that code is error free, ensuring all codes are raised as per the norm defined for the project. अगेन टेस्टिंग का भी काम रहने वाला, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर पे भी काम करोगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विप्रो की तरफ से। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें भी एक ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है, कम से कम 10 to 20 ओपनिंग्स होंगी इस पोजीशन पे भी, तो अच्छी ओपनिंग है, मिस मत कीजिएगा। इन सारी जो ऑफिशियल लिंक्स हैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। किसी भी तरीके का सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मुझे आपको सजेशन देना चाहिए ताकि मैं आपको बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सकूं। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जॉब अलर्ट से जो फॉर्म मैंने आपको शुरुआत में बताया उसको तो फिल आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास रिलेवेंट जॉब नोटिफिकेशंस पहुंचते जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।